हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कृतिका के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? श्वेत पताका शांति और धार्मिक अवसरों का प्रतीक होती है, जबकि रंगीन पताकाएं उत्सव और सांस्कृतिक अवसरों का प्रतीक होती हैं। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे, क्योंकि उन्हें अपने साथियों के साथ समय बिताने और उनके साथ खेलना अच्छा लगता था। साथियों के साथ होने से उन्हें खुशी मिलती है, जिससे उनकी उदासी और सिसकना दूर हो जाता है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके लिए खेल करके, उन्हें चूम कर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं। माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में बताइए। माता पिता का अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य बराबर होता है, लेकिन बच्चा अपने पिता के संग रहने का अभ्यासी होने पर भी अपनी माँ का आंचल खोजता है। विपत्ति या दुख के समय उसे अपनी माँ की गोद ही अधिक सुरक्षित दिखाई देती है। माँ का मन इतना भावुक है कि वो बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। बच्चे के प्रति उसकी ये ममता ही उसके वात्सल्य को दर्शाती है। लॉन्ग स्टॉप में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक क्यों लगी? लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी इसीलिए दिखाई दी क्योंकि ये चक्र धर्म चक्र या प्रेयर व्हील के रूप में जाना जाता है, जो कि भारत की विविधता में एकता और धार्मिकता का प्रतीक है। देश में वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी लोगों की विश्वास, आस्थाएं और अंधविश्वास की कल्पनाएं अभी भी हर जगह एक समान रूप से विद्यमान है। इसीलिए लेखिका को घूमते हुए चक्र को देखकर लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के किन किन रूपों को बताया है? इस यात्रा में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है और छोटी छोटी पहाड़ियां बड़े बड़े पर्वतों में बदलने लगती हैं। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में गाइड, स्थानीय लोग, सहयात्री, होटल के कर्मचारी और दुकानदारों का योगदान होता है, जिनमें सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी और अनुभव से ही सैलानियों को प्रकृति और स्थान के दर्शन कराता है। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ कई प्रकार के खिलवाड़ किए जा रहे हैं, जैसे वनों की कटाई, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग। इन्हें रोकने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कदम उठाने होंगे, जिसके लिए वृक्षारोपण करना होगा और वनों की सुरक्षा करनी होगी। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था कई तरीकों से की है। इनमें हिम शिखरों पर बर्फ जमा होना, नदियां, झीलें, तालाब, जलाशय, मिट्टी की संरचना और वनस्पति शामिल है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता तब महसूस किया जब उन्होंने विस्फोट के बाद के दृश्य और उसके प्रभावों को देखा। यह अनुभव उनके लिए बहुत भयावह और दर्दनाक था, जिसने लेखक के हृदय को झकझोर दिया था। लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? लेखक अपने भीतर की विविधता की वजह से लिखने के लिए प्रेरित होता है। लेखक की अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है और वह खुद को जानने के लिए भी लिखने के लिए प्रेरित होता है।